हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे थे वियोजन अपघटन अपक्रिया, जिसमें से आपको उसमें वियोजन अपक्रिया पढ़ाई जा चुकी है। आज बात करते हैं विद्युत अपघटन की। विद्युत अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई अभिकारक पदार्थ विद्युत के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करता है तथा दो या दो से अधिक उत्पाद के रूप में वियोजित होता है, टूट जाता है, तो उसे हम विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब अभिकारक पदार्थ किसी विद्युत के कारण या उस अभिकारक में विद्युत प्रवाहित होने के कारण वह अभिक्रिया करता है या अपघटित हो जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों के रूप में, तो उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। समीकरण द्वारा समझ लेते हैं। जैसे जल H2O में हम धारा को प्रवाहित करते हैं, करंट को यानी कि विद्युत को जब प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह लिख देते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह जब किया जाता है तो ये अपने अवयव में टूट जाते हैं, यानी कि H2O है तो ये हाइड्रोजन गैस के रूप में तथा ऑक्सीजन गैस के रूप में ये टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। ये भी गैस है और ये भी गैस। इस प्रकार से H2 और O2 यानी 2H2O इसको संतुलित कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो अपक्रिया हो रही है इसको हम विद्युत अपघटन की अपक्रिया कहेंगे। अगली देख लेते हैं इस वियोजन अपक्रिया में। तीसरा पॉइंट, प्रकाशीय अपघटन या प्रकाश अपघटन या प्रकाश रासायनिक अपघटन अपक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, वह अभिक्रियाएं जिसमें कोई अभिकारक पदार्थ सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर दो या दो से अधिक उत्पाद के रूप में अपघटित हो जाता है, प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl। सिल्वर क्लोराइड ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जब इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, तो ये सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर तथा क्लोरीन गैस Cl2 के रूप में अपघटित हो जाती हैं। यहाँ भी Cl2 इसलिए लिखा गया क्योंकि क्लोरीन द्विपरमाणु तत्व है, तो दो के साथ लिखा जाएगा। जैसे हाइड्रोजन H2 लिखा जाता है, नाइट्रोजन N2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन O2 लिखा जाता है। इस प्रकार से इसको संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन देखते हैं 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये इसका जो ऑक्सीकरण है वो दोनों का मिला के इस पे जो ऑक्सीकरण संख्या होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लगा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसके साथ फिर ऑक्सीकरण संख्या नहीं मैच करेगी, इसलिए इसको 2 अणु के रूप में ले लेते हैं। 2 अणु के रूप में लेंगे तो इसमें 2 परमाणु हो गए, 2 परमाणु यहाँ पे हो गए Cl2 के रूप में, और ये क्योंकि 1 परमाणु है तो ये Ag2 नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए Ag के सामने हम 2 लिख देंगे। अब ये हो गया 2 परमाणु के रूप में। ये सॉलिड रूप में होगा क्योंकि सिल्वर है, जिसे चांदी कहते हैं, तो ये Ag के रूप में, ये क्लोरीन गैस के रूप में मिलेगा। ये जो अपक्रिया है इसमें आपको गर्मी नहीं देनी है, अलग से गर्म नहीं करना है, विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करनी है, या ये किसी और पदार्थ के साथ क्रिया नहीं कर रहा है, ये केवल सूर्य के प्रकाश में रखने के कारण ही ये अपने अवयव में अपघटित हो रहा है, इसलिए ये प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाएगी। का नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। तो आज हम ऑक्सीकरण अपचयन को समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया होती क्या चीज़ है? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, अपने पास कर लेता है, या हाइड्रोजन को अपने पास से हटा दे, हाइड्रोजन को निकाल दे, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है
उपचयन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का योग करता है अथवा हाइड्रोजन का वियोग करता है तो अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। देख लेते हैं, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का वियोग यानी कि ह्रास कर देना, निकाल देना करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका समीकरण द्वारा देख लेते हैं। जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, CuO बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है। देख लेते हैं यहाँ पर कॉपर के पास कोई दूसरा परमाणु नहीं है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन का योग करता है, लिखा गया है ऑक्सीजन का योग, तो कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ पे संतुलित कर लेते हैं, O2 है, यहाँ पे O अकेला है तो इसको 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, अब यहाँ पे कॉपर को भी 2 कर देते हैं। इस प्रकार से ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है और ये भी सॉलिड फॉर्म में ही प्राप्त होगा आपका। ये हो गया कॉपर। इसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। जैसे कि Mg+O2 बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी सॉलिड है, ये गैस के रूप में है, ये Mg सॉलिड रूप में, ये गैस के रूप में है, यहाँ पे सॉलिड के रूप में आ गया, गैस के रूप में। यहाँ पे बनाने की आवश्यकता नहीं, उत्पाद में दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये अभिक्रिया, अभी इसको संतुलित कर लेते हैं। O2 है, यहाँ पे 2Mg कर देते हैं, ये हो जाएगा 2MgO। इस प्रकार से ये अभिक्रिया। अब जस्ट देख लेते हैं ऑक्सीकरण के बाद अगर हम बात करते हैं अपचयन की, तो अपचयन अभिक्रिया में करते क्या है, जस्ट यहाँ पे अपोजिट हो जाता है। जब कोई पदार्थ केवल बदलना क्या, ऑक्सीजन के स्थान पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के स्थान पे ऑक्सीजन को रख देना है। जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन का योग करता है अथवा ऑक्सीजन का वियोग करता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण है, अपचयन की बात करते हैं। जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन का योग करे तथा ऑक्सीजन का वियोग करे तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। अपचयन अभिक्रिया में एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं अपचयन अभिक्रिया में ये जो होता है कॉपर ऑक्साइड CuO, 2 लिखा है, इसको इस तरह लिखते हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा देते हैं। ये गैस के रूप में है, ये सॉलिड के रूप में। गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ अब क्रिया करता है और करता क्या है, ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ योग कर लेता है तो बनाता है H2O, जल बना लेता है, लिक्विड। अब बचते क्या है, Cu, तो यहाँ पे Cu कॉपर S फॉर्म में आपका बच जाता है। देखते क्या है, यहाँ पे इसका तो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ इसका योग हो रहा है, लेकिन कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो आपने लिखा क्या था, जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन का योग करे, हाइड्रोजन का योग करे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का योग कर रहा है, अथवा ऑक्सीजन का वियोग करे। क्या बताया गया था अपचयन में, ऑक्सीजन का वियोग। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं है ना, तो ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए यहाँ पे कॉपर का अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, और इसमें क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो इस अभिक्रिया को नोट कर लीजिएगा आप। अपचयन अभिक्रिया में लिखेंगे कैसे, आपको बता दिया गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के स्थान को चेंज कर देना है, ऑक्सीकरण के स्थान पे अपचयन कर देना है।